अगर मैं 2 बार सक्सेसिव डिस्काउंट देता हूं एक आर्टिकल को, तो मुझे इतने रुपए में उसको मतलब मैं बेच रहा हूं, मुझे मार्क प्राइस दिया हुआ है, मुझसे कह रहा है कि सेलिंग प्राइस बताओ आर्टिकल की, अगर एक ही डिस्काउंट दिया जाए, ओन डिस्काउंट इज गिवन एंड मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज दिस मच। ठीक है, अच्छा सवाल है। सवाल ये कह रहा है कि भाई 193.21 की जो वैल्यू है, इस पे अगर आप 2 बार सक्सेसिव डिस्काउंट दे दें तो एक वैल्यू होती है 139.24 रुपीस की, राइट। कह रहा है कि एक ही बार दो और ये वैल्यू बता दो। अब ये सवाल ना थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बिकॉज डेटा जो है ना वो थोड़ा सा डेसिमल में है और लंबा सवाल है। इसको आप एक्चुअल में सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्व करोगे, फंसोगे। ठीक है, इसका मैं आपको स्मार्ट तरीका बताता हूं जिससे सवाल बहुत इजीली हो जाएगा। देखिएगा, ये जो वैल्यू बीच वाली है एक ही डिस्काउंट के बाद, वो इससे तो बड़ी होगी और इससे छोटी होगी, तो क्लियर है ना, क्योंकि ये वैल्यू एक डिस्काउंट देने के बाद आई है। यानी ये वाली वैल्यू, ये तो मैं जानता हूं कि पक्का इससे बड़ी है और इससे छोटी है। देखिए कौन से आंसर संभव है। तो आप ये कहोगे मेरा ये उत्तर संभव नहीं है, मेरा ये उत्तर संभव नहीं है, क्योंकि पहले की वैल्यू प्री डिस्काउंट वैल्यू कम तो हो ही नहीं सकती, ज्यादा ही होगी। अब इन दोनों में क्या सही है, ये भी बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि यही उत्तर है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको 190 मान लूं कि पहले स्टेप पे 3.21 रुपए की कमी आई, तो दूसरे स्टेप पे कमी कितने की आएगी? भाई बेस छोटा हो जाएगा, परसेंटेज सेम रहेगा, तो अगर यहां 3.21 रुपए की कमी आई है, तो यहां की कमी 3.21 से भी कम होगी, मे भी 3 बोल देंगे लगभग। यहां तो नहीं पहुंच पाएंगे ना, सवाल ही नहीं उठता। हाँ जी, इसलिए ये भी नहीं है, इसलिए आंसर क्या भी। तो इस सवाल को ऑप्शन से करना बहुत सरल है, आसान है, बट अगर आप ट्रेडिशनली सवाल में घुसेंगे तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आपको इन दोनों का रेशियो लिखना पड़ेगा। आपका सवाल कुछ ऐसे जाएगा, 1 - x/100 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी इसके बराबर बनेगी 139.24 डिवाइडेड बाई 193.21। देन आपको इस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर तो आपका यहां से काम चलने वाला है नहीं, है ना, है क्या ना। एंड देन आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, तब तब यू कैन होप कि आपको x की वैल्यू यहां से मिले, और जब आपको x की वैल्यू मिलेगी फिर उसको रख के फिर यहां से यहां जाके आपको आंसर निकालना पड़ेगा। होने को मैथमेटिकली हो जाती हैं चीजें, बट आप खुद सोचिए कि ये कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, पहले इस बात को आप समझिए। लेकिन अगर हम अप्रोक्सीमेशन का यूज करें तो ये सवाल कितनी आसानी से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। अदरवाइज ये सवाल समय ले रहा है, इस बात को पहले अपने अंदर बिठा लो। ठीक है, बैठ जाए तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। हाँ जी, आगे बढ़ू। ओके, जैसे इसको ट्रेडिशनली करना है तो कैसे होगा, लेट्स होप, क्योंकि इसके अंत में 24 है और 144 से कम है। जस्ट चेक कि ये जो नंबर है 24 है तो 18 से लेना देना है, 144 118, सो ये वैल्यू आपकी परफेक्ट स्क्वायर बनेगी 11.8 का स्क्वायर, शायद चेक कर लेते हैं अभी। ये 19600 से कम है, 144 12 21 अंत में है, लेना देना इसका हो गया 11 से, 14 चौके 196 होता है, 11 से लेना देना मे बी 139, राइट। सो दिस शुड बी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ दीज नंबर्स, चेक इट आउट, क्योंकि सवाल ऐसे ही बना होगा। अब 1 - x/100 आपको ये दिखेगा, देन यू सी के इनमें भी कुछ फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। इन दोनों का अंतर कितना है, 21 का। ओके,
9 3 12 1 13 8। आई एम जस्ट सेइंग कि दिस इज गोइंग कॉम्प्लेक्स, दैट्स इट, राइट। ये है, ठीक है, वो सवाल ऐसे ही बना है। तो अब आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो आप कहोगे 1 माइनस एक्स बाई 100 जो मेरा है मेरे सामने, ये 118 बटे 139 के बराबर है, ऐसा बोलूंगा मैं, ठीक है। फिर मैं यहां से x बाई 100 की वैल्यू अगर मुझे मिल गई 1 माइनस एक्स बाई 100, तो अब मुझे करना क्या है बेसिकली, अगर मुझे ये वैल्यू निकालनी है तो मेरा आंसर कुछ ऐसा हो गया 193.21 इंटू 118 बटे 139, ठीक है। मुझे ये भी पता है कि इसको अगर मैं इससे काटने जाऊंगा तो ये मुझे वही देगा, 1.39 देगा। तो मेरा आंसर हो गया 118 इंटू 1.39, ठीक। जिसको मैं कह सकता हूं 118 इंटू 1.4 माइनस 0.01। अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 14 8 112, 14 एक 14, 1 15, 14 8 112, हंसी लाइन 11, 14 एक 14 11 25 बन जाएगा आपका, और 25 बनने के बाद 2 बचा, 14 के 14 2 16 बन गया, ये 165.2 हुआ। इसमें मैं घटाऊंगा कितना 1.18, तो आपकी वैल्यू वही आ गई 164। तो सॉल्व करना पॉसिबल है, बट एंड विद द रिवर्स लॉजिक कि किसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि अगर इधर परफेक्ट स्क्वायर है तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी सिंप्लीफाई होगा। देन थिंकिंग कि किसका परफेक्ट स्क्वायर है, एंड देन गोइंग लाइक दिस, देन आपको 1 माइनस एक्स बाई 100 की वैल्यू मिल गई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करने से मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो सवाल इतना चैलेंजिंग जो है इस पर्टिकुलर केस में हो जाएगा अगर आप ट्रेडिशनली करेंगे तो, राइट। आई होप इट इज क्लियर। एक तरीका और भी है सोच सकते हैं जिससे कि परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में अगर हम सोचें तो हम कहेंगे ये 11.8 का स्क्वायर है और ये वैल्यू हमारी 13.9 का स्क्वायर है, तो हम कहेंगे 2 स्टेप्स हैं, तो हर एक स्टेप पे क्या हो रहा है, आप कहोगे 13.9 मेरा 11.8 होगा। अगर इसको ऐसे लिखें, परफेक्ट स्क्वायर आइडेंटिफाई कर लो आप, तो आप कहोगे 2 स्टेप में अगर ऐसा हुआ है तो एक स्टेप में ऐसा होगा, ठीक। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, यस। तो फिर मैं कहूंगा कि अगर ये वाली वैल्यू मेरी 193.21 है, इसका कितना गुना हुआ, ये 13.9 टाइम्स है, तो ये वाली वैल्यू सेम एक स्टेप पे 13.9 गुना होगी, तो इसका गुणा करने से मेरा आंसर आ जाएगा। आप x लिखने से बच जाओगे, पर फिर भी कैलकुलेशन है, ठीक है, फिर भी ये कैलकुलेशन तो है। मैं रेशियो के फॉर्मेट में भी सवाल को कर सकता हूं, ठीक है, कि इसको ऐसे परफेक्ट स्क्वायर अगर मैं आइडेंटिफाई कर लूं सीधे, तो मैं लिख दूंगा कि एक स्टेप पे ऐसा होगा और एक स्टेप पे अगर ये रेशियो मेंटेन होगा, तो अगर इनिशियल वैल्यू ये है तो फर्स्ट स्टेप के बाद की वैल्यू 13.9 टाइम्स होगी, गुणा करने पे ये आ जाएगा। थोड़ा कन्वीनियंट है, बट फिर भी ऑप्शन से करना ये सवाल सबसे आसान है अगर आप ध्यान से देखें। इसलिए थोड़ा स्किल्स बिल्ड करोगे अगर आप, तो आप एग्जाम में फायदे में रहोगे।